जी, नमस्कार। मनु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आपको जैसे पता भी होगा, नहीं पता है तो अभी पता चल ही गया होगा कि जीपीएससी ने जो आईटीआई प्रिंसिपल क्लास 2 की वैकेंसी थी, उसका सिलेबस पहले से रिलीज कर रखा है। अराउंड 1 मंथ हो गया है। अचानक से जीपीएससी को याद आता है कि भाई इस सिलेबस को उनको रिवाइज करना है और उन्होंने इसको रिवाइज कर दिया है। मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है उनको लगा हो कि भाई इक्विवेलेंसी नहीं है, कुछ सिलेबस ऐड करना है उनको किसी पर्टिकुलर ब्रांच का, उन्होंने ऐड कर दिया। फिर भी कुछ बच्चों को रिग्रेट है कि भाई हमारा वाला नहीं ऐड हुआ। कई बच्चों का मैंने कमेंट देखा, वो कह रहे थे केमिकल वालों के साथ नाइंसाफी है, उनका कुछ भी सिलेबस ऐड नहीं हुआ, उनका भी ऐड होना चाहिए था। बात तो सही है। खैर, जो ऐड हुआ है उसको लेके आपके मन में थोड़ा सा हेडेक भी होगा यार, कि जितना पढ़ रहे थे वही नहीं हो रहा था, ये एडिशनली ऐड किए। तो हम बता देंगे अभी आपको कि भाई क्या पढ़ना है। सिलेबस भले लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, पर आपको बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिलेबस उन्होंने लंबा दिया है, पर उसका जो कंटेंट है या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको पढ़ना है वो बहुत ज्यादा नहीं है। अभी मैं बताता हूं आपको कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। बाय द वे, अगर आप हमारे कोर्स में हो, आचार्य बैच में, तो वहां पे इसका जो कंटेंट है या कोर्स है वो अपलोड हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, प्लान करके हम लोग अपलोड कर देंगे कि एग्जाम से पहले। एग्जाम से याद आया कि भाई कुछ लोग पूछ रहे थे एग्जाम का क्या सीन। एग्जाम का कोई भी सीन हो, आपको जो टाइम दिया गया है अक्टूबर तक प्रिपेयर रहना है। वैसे जीपीएससी का कुछ कह नहीं सकते, आपको पता ही है कि जून वाली वैकेंसी जुलाई में आई थी, जुलाई वाली वैकेंसी का बच्चे अभी इंतजार कर रहे हैं, आई नहीं है, पता नहीं आएगी नहीं आएगी। अगस्त वाली का क्या होगा, सितंबर वाली का क्या होगा, कुछ पता नहीं। जीपीएससी में कई सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बट खैर, अभी हम डिस्कस करते हैं हमारे सिलेबस का। आगे चलते हैं, सिलेबस देखते हैं। कोर्स में आगे बढ़े उससे पहले थोड़ा अपना एडवर्टीजमेंट कर लेता हूं। नहीं, ये हमारी वेबसाइट है मनु एकेडमी लाइव, आपको सर्च करना है, इस पे चले जाओगे, यहाँ पे आपको मिलेगा आचार्य बैच। इसको आप बाय कर सकते हो अगर आप प्रिंसिपल की प्रिपरेशन कर रहे हो। दो प्राइस हैं, एक 1 ईयर की वैलिडिटी का है और दूसरा जो आपका 5 मंथ वैलिडिटी का है। अब दोनों में से कोई सा बाय कर सकते हो। आप नहीं पढ़ रहे हो, किसी और को रिफर कर सकते हो। यहाँ पे गेट कोर्स करोगे, आपको लिंक आ जाएगा, पेमेंट करना है, आपको कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा। पर ध्यान रहे, लॉगिन आपको उसी मोबाइल नंबर से करना है जिसपे आपको कोर्स चाहिए। अब आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलते हैं सिलेबस पे। सिलेबस में जाने के बाद आपको सिलेबस को स्लाइड करना है, क्योंकि ऊपर कोई चेंजेस नहीं। मतलब जो आपका नॉन टेक्निकल 100 मार्क्स का है वो एज इट इज है। टेक्निकल भी जो आपका 200 मार्क्स का है वो भी एज इट इज है। उसमें एक स्मॉल चेंज है, जो कि एलिमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस ऐड किया गया है। जैसे हमने कहा ना कि जीपीएससी को में भी लगा हो भाई नाइंसाफी हो रही है एक ब्रांच के साथ, तो उसका भी कुछ ऐड करते हैं। हालांकि आपको पता है कि जो स्ट्रेंथ वाला या मटेरियल वाला जो पोर्शन होता है वो सिविल और मैकेनिकल का कॉमन होता है। तो पहले से सिविल की हिस्सेदारी थी, क्योंकि ये सिविल है। ड्राइंग वाले, सिविल वाले ड्राइंग भी पढ़ते हैं, तो कुछ कुछ सिलेबस वो पढ़ते हैं। फ्लूइड का कुछ सिलेबस वो पढ़ते हैं। तो ऑलरेडी उनका यहाँ पे था, बट फिर भी उनको थोड़ा रिप्रेजेंटेशन उनका बढ़ाया गया है। तो उस सिलेबस पे चलते हैं जहाँ पे उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है। अब ये वो टॉपिक है जिसको ऐड किया गया है, एलिमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। ये सिलेबस देख के आपको मे भी ज्यादा लगे, पर ये है बहुत ज्यादा नहीं। मतलब हार्डली अगर इस पे कोर्स हो ना, तो आपको इसको पढ़ने में 4 से लेके 6 घंटे लगेंगे। अलग बात है कि खुद से पढ़ने में थोड़ा कम ज्यादा टाइम लग सकता है। मैं बात कर रहा हूं कि जब आप इसको कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे, आपको सिविल इंजीनियर बन के नहीं पढ़ना है, ना ही यूनिवर्सिटी का एग्जाम लिखने के लिए पढ़ना है। आपको यह ध्यान रखना है कि आप कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो। अब जैसे पहला टॉपिक है इसका, स्कोप ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। अब इसमें बहुत कुछ क्या पूछ सकते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन यहां से आ सकता है। कुछ भी पूछ लेंगे कि बेसिकली, जनरली मुझे लग रहा है कि इसमें अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये जो पोर्शन है ना, कि इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, यहीं से क्वेश्चन रहेगा। यह पॉसिबिलिटी ये भी है कि यहां से एक क्वेश्चन पूछ ले, यहां से एक क्वेश्चन पूछ ले। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं रहेगा, 1 से 2 क्वेश्चन मेरे हिसाब से पूछ लेगा, ज्यादा से ज्यादा 3 क्वेश्चन हो सकता है, बस उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। पढ़ना क्या है, जनरली 2 टॉपिक, एक ये वाला एक ये वाला, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इकोनॉमिक में इनका क्या रोल है, वो बहुत ब्रॉडर टॉपिक है और बहुत जनरल टॉपिक भी है। तो वहां से स्पेसिफिक क्वेश्चन बनाना थोड़ा मुश्किल है। जनरल सेंस का क्वेश्चन बनता भी है, तो बिना पढ़े आप उसको आंसर कर सकते हो।
उसको किसी पर्टिकुलर बुक में, ऐसा नहीं कि वहां से पढ़ेंगे तो ही इसको आंसर कर पाएंगे। वो कॉमन सेंस का क्वेश्चन बनेगा, आप उसको आंसर कर पाओगे। ये भी कॉमन सेंस का क्वेश्चन बनेगा, आप इसको आंसर कर पाओगे। तो बहुत स्पेसिफिक है नहीं। दूसरा जो सर्वेइंग है, ये भी बहुत, मतलब इसका तो टॉपिक भी छोटा दिया है, पर मुझे लगता है कि जो मॉडर्न टूल ऑफ सर्वेइंग है और इनका भी यूज किया जाता है फ्रिक्वेंटली, तो यहां से भी दो टॉपिक हैं जहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वंस अगेन 1 to 2 क्वेश्चंस यहां से भी हो सकते हैं, इससे ज्यादा की पॉसिबिलिटी यहां से भी नहीं है। दो ही टॉपिक यहां से आपको पढ़ने हैं। आप चाहो तो पूरा पढ़ो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। पूरा भी पढ़ोगे तो आपको 1 से 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगेंगे। पूरा पढ़ लोगे, समझ भी लोगे, याद भी कर लोगे, सब हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत जनरल टॉपिक्स हैं। ऐसा नहीं कि बहुत डीप टॉपिक्स दिए गए हैं यहाँ पे। एक सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन टाइप के टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कोई सब्जेक्ट आप पढ़ते हो ना, उसका इंट्रोडक्शन होता है शुरू में, वही वाले टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं। जो सेकंड है, सबसे ज्यादा मुझे लगता है, थर्ड है सॉरी, सबसे ज्यादा मुझे पॉसिबिलिटी लगती है कि यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहां से चांसेस हैं कि 3 से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। यहां पे पढ़ना क्या है आपको, तो आपको बस यहां पे जो मटेरियल दिए गए हैं ना, इन मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है इन रेफरेंस ऑफ द कंस्ट्रक्शंस, ये आपको पढ़ने हैं। इनका एप्लीकेशन और इनकी प्रॉपर्टी, इतना ही पढ़ना है। यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। जैसे इनकी प्रॉपर्टी क्या है, इंपॉर्टेंस या एप्लीकेशन क्या है, ये दो चीज स्पेसिफिकली यहां पे जो मटेरियल्स लिखे गए हैं उन्हीं के बारे में पढ़ना है, इन रेफरेंस ऑफ द कंस्ट्रक्शंस। ये ध्यान रखना, ये नहीं कि प्लास्टिक का टॉय बनाया जाता है तो टॉय के लिए कैसा प्लास्टिक चाहिए, वो नहीं। जो चीजें कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए हैं ये मटेरियल में, जैसे ग्लास है तो कंस्ट्रक्शन पर्पस या कंस्ट्रक्शन के रेफरेंस में इनकी प्रॉपर्टी क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो आपको पढ़ने हैं। इसको भी मुझे लगता है कि 2 आवर की ये स्टडी आप मान सकते हो। 2 आवर की स्टडी, इससे ज्यादा नहीं है। आसानी से इसका मटेरियल भी मिल जाएगा और कोर्स में भी आपको आ जाएगा, तो टेंशन लेने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। आप जैसे भी पढ़ रहे हो, जो भी आपका शेड्यूल है, आपको उसको पढ़ते रहना है। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्लानिंग। प्लानिंग से मुझे लगता है कि 1 से 2 क्वेश्चंस आएंगे, इससे ज्यादा की पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे। प्लानिंग में जो आपको पढ़ना है ना, अब इसमें बहुत इन जनरल दिया है कि एलिमेंट्री प्रिंसिपल एंड बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ बिल्डिंग प्लानिंग। मतलब प्लानिंग की क्या रिक्वायरमेंट है। हर जगह आप दुकान खोलते हो उसकी भी प्लानिंग करते हो, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो आप इसकी भी प्लानिंग करते हो ना, एक टाइम टेबल बनाते हो। तो हर किसी का एक इंपॉर्टेंस होता है प्लानिंग का, हर सेक्टर में होता है। उसी तरीके से बिल्डिंग के सेक्टर में प्लानिंग क्या है, ये भी बहुत कॉमन टॉपिक्स हैं, तो इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स ही हैं। तो यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है, या पूछेंगे भी तो आप दे पाओगे आंसर। ऑप्शन देख के आप मतलब क्लियर हो जाओगे कि कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि वो कॉमन सेंस बेस्ड होगा। अगेन बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा मेरे हिसाब से। 1 से लेके 2 मार्क्स यहां से पूछे जा सकते हैं। जो नेक्स्ट है, यहां से थोड़े से क्वेश्चन मुझे लगता है कि पूछे जा सकते हैं। अगेन यहां पे 3 से लेके 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं। ज्यादा मैं बता रहा हूं 5, मिनिमम 3 या 2 से 5 आप कह सकते हो। इसके आसपास के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अब इनमें क्या पढ़ना है, एक तो क्लासिफिकेशन दिया है, ये बहुत जनरल टॉपिक है, पढ़ लेना क्लासिफिकेशन। पर मुझे लगता नहीं कि क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आएगा, आएगा भी तो एक आध क्वेश्चन आ सकता है। आपको पढ़ना है कॉमन बिल्डिंग कंपोनेंट्स एंड देयर फंक्शन। एक ये टॉपिक पढ़ना है कि बिल्डिंग में के जो मेजर कंपोनेंट है, कॉमन कंपोनेंट मतलब मेजर कंपोनेंट, किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए बिल्डिंग बनाई जाती है, उसमें ढेर सारे कंपोनेंट लगेंगे। कॉमन कंपोनेंट कहने का पर्पज ये है कि जैसे कि ऐसे कंपोनेंट जो जनरली सारे बिल्डिंग्स में होते ही होते हैं, या सारे बिल्डिंग के वो हिस्सा होते हैं। जैसे मान लीजिए कि फाउंडेशन बनाना है, मतलब हर बिल्डिंग में फाउंडेशन रहेंगे, दरवाजे, विंडोज, रूफ रहेगा, स्टेयर्स रहेंगी। ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा बेसिक कंस्ट्रक्शन के बारे में यहाँ पे के पढ़ लेना है। सॉरी, यहाँ पे है ये पढ़ लेना है। इससे ज्यादा ड्राइंग ड्राइंग के बारे में भी क्वेश्चन पूछ ले, पर मुझे लगता है कि चांसेस कम, कि थोड़ा सा वो कोर सिविल हो जाएगा या डीप हो जाएगा, तो चांसेस कम है कि पूछे, पर मे भी पूछ सकता है। तो यहाँ इसका भी बेसिक पढ़ लेना है, ड्राइंग का भी। यहां से डेफिनेटली क्वेश्चंस रहेंगे। ये जो मैंने 3 to 5 लिखा है ना, ये इसके रेफरेंस में लिखा है। मुझे लगता है कि हो सकता है कि सारे के सारे क्वेश्चंस यहां से आ जाएं, जो बाय लॉज होते हैं, जो आपके बिल्डिंग से रिलेटेड हैं। जैसे नेशनल बिल्डिंग कोड है, तो क्या पूरा कोड पढ़ लें? नहीं, जरूरत नहीं है भाई। जो बिल्डिंग से रिलेटेड कोड्स हैं या एक्ट्स हैं,
उनके बारे में आपको बेसिक चीजें पढ़ना है कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिकली पर्पज क्या है। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016, ये जो बेसिकली इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, इनको क्यों बनाया गया, इनका पर्पज क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, यही आपको पढ़ना है। इससे और बेसिक एक ओवरव्यू इसके बारे में होना चाहिए कि कब बनाए गए, ये सारी चीजें कब इंप्लीमेंट हुआ, ये बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। बहुत डिटेल में इसको नहीं पढ़ा जा सकता, और मुझे लगता है कि ये जो 3 to 5 मार्क्स मैंने लिखा उसके मैक्सिमम क्वेश्चंस यहां से आ सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए, पर्पज पता होना चाहिए। अब पर्पज ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, तो ऑब्जेक्टिव ब्रॉडर वे होता है कि जैसे मान लीजिए कोड क्यों बनाए गए, एक सेफ्टी पर्पज है या ऑब्जेक्टिव है कि सेफ रहे। अब सेफ्टी पर्पज के लिए उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई हैं तो वो थोड़ा स्पेसिफिक हो जाएगा। तो जब आपका ऑब्जेक्टिव एकदम स्पेसिफिक हो जाता है तो उसे हम पर्पज कह सकते हैं कि पर्टिकुलर इस ऑब्जेक्टिव का ये पर्पज है। तो थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव को डिटेल में आपको पढ़ लेना है कि ये ऑब्जेक्टिव है रेगुलेशंस के। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, अगर मैं ओवरऑल कहूं तो इन टॉपिक्स को जैसे मैंने कहा कि आप 5 to 8 आवर की रीडिंग होगी अगर हम इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। बाकी सिविल पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ते रहिए, कोई नहीं रोकेगा, दुनिया भर की चीजें आपको मिल जाएगी पढ़ने के लिए, पढ़ते रहिए। अब अगर हम बात करें कि मिनिमम कितने मार्क्स यहां से आ सकते हैं, तो जैसे मैंने कहा कि एक नंबर ये है, 1 मार्क्स ये है, 2 मार्क्स हो गए, और यहाँ पे मैंने 3 दिए हैं तो 5 मार्क्स हो गए, मिनिमम 6 हो गए, और 6 और 3 9 मार्क्स हो गए। 9 अगर मैक्सिमम की बात करें तो 5 to 7 7, और ये हो गया आपका 12, और 12 और ये 4 मार्क्स, मतलब 16 जा रहा है। पर मैं कहूंगा कि 9 to 15 मार्क्स यहां से आ सकते हैं, या आप 10 to 15 मार्क्स कह सकते हो कि इस टॉपिक से आ सकते हैं ज्यादा। अगर इससे ज्यादा आता है तो वो मतलब जस्टिस नहीं होगा, फिर बाकी सिलेबस के साथ जस्टिस नहीं होगा कि बाकी जो सिलेबस इन्होंने मेंशन किया है उसके उससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अगर यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करते हैं वो, और जितना सिलेबस दिया है हर जगह से क्वेश्चन पूछने की कोशिश करते हैं, तो इससे ज्यादा मार्क्स का नहीं आना चाहिए। पर मुझे लगता है जनरली 10 एक नंबर का 8 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा यहां से, ठीक है। मैक्सिमम 50 मार्क्स हो सकता है, इससे ज्यादा की पॉसिबिलिटी नहीं है। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हमने डिस्कशन कर ही लिया। कोर्स में आपको रहोगे तो कोर्स में आपको पढ़ा दिया जाएगा, एमसीक्यूज भी करवा दिया जाएगा, इस पे टेस्ट सीरीज भी आ जाएगी, सारी चीजें हो जाएंगी। तो बहुत ज्यादा वरीड नहीं होना है। जो भी आपका शेड्यूल है, आपने जैसे भी प्लान किया है, आप जैसे भी पढ़ाई कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखिए, उसमें बहुत ज्यादा बदलाव की जरूरत नहीं है। और जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके लिए बहुत ज्यादा टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। जीपीएससी में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहता हूं। कुछ बदलाव ऐसे हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, फ्यूचर में हेल्प होगी, ठीक है। चलिए, आपका कोई अगर सजेशन है तो यूट्यूब पे देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, बाकी ये वीडियो ऐप पे भी जाएगी कि अगर कोई वहां पे फॉलो अप नहीं ले पा रहा है तो ऐप पे देख ले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।